पृथ्वीराज चौहान रहता है वह जयचंद की पुत्री से प्रेम करने लगता है, जो कि संयोगिता से प्रेम करने लगता है, वही उसकी हार की वजह बनती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान के छिपे हुए रहस्यों के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि आखिर पृथ्वीराज चौहान के पीछे बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसमें जीत जाते हैं। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है जो कि 1192 ईस्वी में होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर इसकी वजह क्या होती है जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है? तो इन सभी छुपे हुए रहस्यों को आज हम खुलासा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान कौन था। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली और अजमेर का शासक था, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहा होता है, दिल्ली और अजमेर का शासक था, खासकर दिल्ली और अजमेर का शासक था। दिल्ली और अजमेर का शासक होता है। और वही जो मोहम्मद गोरी जो कि तराइन का युद्ध करता है, तराइन का युद्ध में शामिल होता है। तो मोहम्मद गोरी कौन था तो ये भी बता देता हूँ। तो जो मोहम्मद गोरी था यह अफगानिस्तान का तुर्क सुल्तान था। अफगानिस्तान का तुर्क शासक था। खास करके एक जगह है अफगानिस्तान में जो कि गजनी है, वहाँ का शासक था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था वह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि दिल्ली हो गया और अजमेर हो गया, और अजमेर कहाँ है अभी? तो यह राजस्थान में है। तो उन सभी क्षेत्र का शासक था जो कि पृथ्वीराज चौहान था। वही जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था? तो यह अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम रहता है जो कि गजनी नाम रहता है, वहाँ से मोहम्मद गोरी आता है और यह तुर्क रहता है। तो इन दोनों के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो कि 1191 ईस्वी में होता है। और जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो उस समय कन्नौज का राजा कहाँ का राजा रहता है? तो कन्नौज का राजा रहता है, कन्नौज का राजा या फिर कन्नौज का शासक भी कह सकते हैं, जो कि जयचंद रहता है। और कन्नौज वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौज का राजा रहता है या फिर शासक भी कह सकते हैं जो कि जयचंद रहता है। वह 1191 ईस्वी में जो कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है। जो जयचंद रहता है, कन्नौज का शासक रहता है, राजा रहता है, वह पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है, जिसकी सहायता से जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह मोहम्मद गोरी से जीत जाता है। जो 1191 में तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन 1191 में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान रहता है उसको हार का सामना करना पड़ता है। आखिर कौन सी घटना घटती है? तो आपको बता दूं कि जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, उसको प्यार हो जाता है। और किससे हो जाता है? तो जयचंद की बेटी से हो जाता है। जयचंद की एक पुत्री रहती है,
जयचंद की पुत्री रहती है उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है संयोगिता। संयोगिता, संयोगिता से प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का। तो इन दोनों का प्रेम चलने लगता है और तभी कन्नौज के राजा जयचंद को पता चल जाता है। पता चल जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का चक्कर चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान और उसकी पुत्री संयोगिता का चक्कर चल रहा है। तो ऐसे में जब जयचंद रहता है वह गुस्सा आ जाता है, वह बमक जाता है। और यह बात जब मोहम्मद गोरी को पता चलता है तो मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी रहता है अफगानिस्तान का तुर्क शासक रहता है, वह क्या करता है? वह जयचंद से भेंट करता है। जयचंद से भेंट करता है और कहता है कि आप हमें युद्ध में मदद करें, आप हमें युद्ध में मदद करें। और जो कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें जयचंद मोहम्मद गोरी की मदद करता है। जयचंद मोहम्मद गोरी की मदद करता है और जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि जयचंद की जो सेना रहती है वो भी काफ़ी पावरफुल रहती है और पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं करती है। उल्टा यहाँ पर किसकी मदद करती है? तो मोहम्मद गोरी की मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर जयचंद की जो पुत्री रहती है वो जो संयोगिता रहती है वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है, प्यार करने लगती है। और यह बात जो जयचंद को पसंद नहीं आती है, जिसके कारण जो जयचंद रहता है वह मोहम्मद गोरी की सेना में मिल जाता है, मोहम्मद गोरी का साथ दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। तो यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि हार जाता है, जो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और जब हार जाता है उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है? वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान को तो बंदी बना देता है और अपने साथ गजनी ले जाता है। गजनी जो कि अफगानिस्तान का एक शहर होता है वहाँ पर ले जाता है और उसको बंदी बनाकर रखता है। और इसी दौरान एक यहाँ पर प्रतियोगिता होता है जिसमें कि तीर और धनुष की मदद से निशाना लगाना होता है। और आपको बता दो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके कवि एक कवि रहते हैं, उसका नाम रहता है चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कवि रहते हैं। उनको भी गजनी ले जाया जाता है। तो इन दोनों को, जो पृथ्वीराज चौहान है और चंदर बरदाई है, इन दोनों को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। और गजनी ले जाया जाता है तो उस समय उसी दौरान एक प्रतियोगिता होता है जो कि जैसा कि मैंने बताया तीर और धनुष से निशाना लगाना होता है। तो जो चंदर बरदाई रहता है वह एक दोहा पढ़ते हैं और उस दोहे की मदद से पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि जो मोहम्मद गोरी तभी ऊंचा सिंहासन पर बैठा जाता था, ऊंचे ऊंचे सिंहासन बनाए जाते थे राजा और महाराजा को बैठने के लिए। तो जो चंदर बरदाई रहता है वह अपने दोहे की मदद से पृथ्वीराज चौहान को बता देता है कि कितना फीट ऊंचा पर जो मोहम्मद गोरी है सिंहासन पर बैठा हुआ है। और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है निशाना लगाता है और डायरेक्ट मोहम्मद गोरी को मार डालता है। लेकिन आपको एक बार बताना भूल गया, जो मोहम्मद गोरी रहता है और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा देता है। जब प्रतियोगिता चल रहा होता है उससे पहले पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दिया जाता है और तब जाके वे निशाना लगाता है। तो सोच सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना होने के बावजूद वह सिर्फ सुन के यानी कि भाप लिए थे, यानी कि एक्सपीरियंस से वह निशाना लगा देते हैं और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी मारा जाता है। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वह तो मोहम्मद गोरी को मार डालता है और फिर बाद में क्या करता है, तो पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान चंद बरदाई को मारता है और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार डालता है, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान भी मारा जाता है, चंद बरदाई भी मारा जाता है और मोहम्मद गोरी भी मारा जाता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो मोहम्मद गोरी है ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं मारा जाता है। तो यहाँ पर विवाद है, इसमें विवाद है कि मोहम्मद गोरी किसके द्वारा मारा गया। लेकिन जो यहाँ पर चंदर बरदाई है इसके द्वारा एक यहाँ पर लिखा गया था पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। तो इसमें उल्लेख किया गया था कि जो शब्द वेदीवान है, जैसा कि मैंने बताया कि जो दोहा पढ़ा जाता है उसके जरिए पृथ्वीराज चौहान
जो कि मोहम्मद गोरी को मार डालता है। तो पृथ्वीराज रासों में यह उल्लेख है। लेकिन इस बात पर विवाद है कि आखिर मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई, इस पर अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। तो इतिहासकारों का यहाँ पर मतभेद है। इसके अलावा जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है वह खोखड़ जनजाति के द्वारा होता है। खोखड़ एक जनजाति होता है, उसके द्वारा होता है। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस तरीके से तराइन का युद्ध खत्म होता है और यहाँ पर कौन किसके द्वारा मारा जाता है, कौन किसके द्वारा यहाँ पर किसको हराया जाता है, और यहाँ पर सबसे बड़े हार की वजह रहता है, क्या रहता है, तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह जयचंद की पुत्री से प्रेम करने लगता है। जो कि संयोगिता से प्रेम करने लगता है, वही उसकी हार की वजह बनती है। क्योंकि जो जयचंद रहता है वह हमेशा पृथ्वीराज चौहान का दोस्त की तरह मदद करता था, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान वो यहाँ पर जयचंद को धोखा दे देता है और उसकी पुत्री से प्रेम करने लगता है। लेकिन जयचंद यहाँ पर जयचंद को जो कायर भी कहा गया है, इसके अलावा यहाँ पर विद्रोही भी कहा गया है, क्योंकि वह एक तरीके से विदेशी का साथ देता है और जो मोहम्मद गोरी रहता है वह विदेश से आया रहता है। तो ऐसे में जो जयचंद है उसको कायर कहा गया है, विद्रोही कहा गया है, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी का साथ दे देता है। और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।